प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। आज हम ज्ञात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने की विधि। मैक्सिमा एंड मिनिमा ज्ञात करने की विधि के बारे में। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम दिए गए फलन को y बराबर fx, जैसे फलन दिया है, के रूप में लिखकर dy अपॉन dx बराबर 0 ज्ञात करके x के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया, सर्वप्रथम कोई भी जो फलन दिया गया है उसको y बराबर fx के रूप में लिखकर dy अपॉन dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन करके ज्ञात करते हैं। सेकंड है डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर या y डबल डैश या फलन डबल डैश x ज्ञात करते हैं। थर्ड, यदि नियम 1 से प्राप्त x का मान डेल स्क्वायर y और डेल x स्क्वायर में रखने पर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर इज लेस देन 0, अर्थात y डबल डैश बराबर नेगेटिव वैल्यू हो तो x का मान उच्चिष्ट पर प्राप्त होगा, मतलब मैक्सिमा पर प्राप्त होगा। तथा यदि y डबल डैश बराबर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो तो x का मान मिनिमा होगा। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको सीखते हैं। फलन fx बराबर f की घात क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 के लिए मैक्सिमा और मिनिमा करना है, याद कीजिए। फलन हमारे पास आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x के सापेक्ष उसका अवकलन करना है। उपरोक्त समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें हम, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लॉजिक आपको पता ही है, dy अपॉन dx जब हम करते हैं तो फार्मूला क्या लगता है, 3x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू x प्लस 0। x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमने इस वैल्यू को 1 ये वैल्यू प्राप्त होती है। इस वैल्यू को हम पुनः
ये समीकरण 2 हो गई। इस सपोज करो ये समीकरण 1 है जो आंसर क्वेश्चन दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर मतलब डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया एफ डैश, ये हो गया एफ डबल डेक्स एक्स। तो ये उपरोक्त समीकरण है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 6 एक्स माइनस इसके आगे 1 है तो 4 मल्टीप्लाई एक्स का 0 होगी और 1 का 0 हो गया, तो समीकरण आ गई हमारे पास 3। अब चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए, चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए समीकरण जो हमारी है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो हमारी जो इक्वेशन है वो आ गई 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो x माइनस 1 और 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 या 1/3, 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। उपयुक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो f डबल एक्स में 1 रखते हैं, तब हमारे पास वैल्यू आती है 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल माइनस 4 बराबर 2, जो कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये मान क्या होगा, निम्नलिखित होगा। अतः x बराबर 1 निम्नलिखित होगा तथा संगत न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, f1 बराबर 1 का घात क्यूब माइनस 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस 6, समीकरण 1 में हमने मान रख दिया, तो आंसर आ गया 1 माइनस 2 प्लस 7 बराबर 6, और ये आ गया उसका न्यूनतम मान। अब हम सेकंड मान रखते हैं एफ डबल डैश बराबर 1/3, 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 4, कौन से समीकरण में, समीकरण 3 में रखना है, बराबर क्या आ गया -2। जब x की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो वो क्या होता है, उचिष्ट होता है। अतः एफ डबल डैश 1/3, अतः x बराबर 1/3 पर फलन क्या होगा, उचिष्ट होगा या मैक्सिमा होगा, तथा संगत उच्चतम मान समीकरण 1 में रखने पर निकालते हैं। f 1/3 बराबर 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 1/3 का क्यूब स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6, इसको हल करते हैं तो 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 प्लस 6 लोग, तो इसको हल करेंगे लघुत्तम लेके तो इतना आ जाएगा 166/27। अतः फलन एफ एक्स बराबर 1 पर मिनिमा तथा x बराबर 1/3 पर मैक्सिमा
होगा तथा संगत न्यूनतम मान व उच्चतम मान क्रमशः 6 व 166/27 प्राप्त होते हैं। तो ये तो आ गया हमने उच्चिष्ट और निम्नलिखित ज्ञात करने की विधि। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में एक बार पूछो हुआ भी है। उसके बाद हम बात करेंगे आंशिक अवकलन तथा व्युत्क्रम संबंध के बारे में। अवकलन हमारे सिलेबस में है और उसके बाद बात करेंगे हम समाकलन के बारे में, और उसके बाद क्रम संचय एवं संचय। तो पहले बात करते हैं आंशिक अवकलन तथा व्युत्क्रम संबंध। आंशिक अवकलन तथा व्युत्क्रम संबंध। पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशन। सामान्यतः एक ही स्वतंत्र चर वाले फलन, सामान्यतः एक ही स्वतंत्र चर वाले फलन y बराबर fx में x का अवकलन करते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ फलन ऐसे भी होते हैं, कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जो दो या दो से अधिक चरों पर आधारित या निर्भर होते हैं, आधारित होते हैं। अर्थात आंशिक अवकलन में फलन का मान एक से अधिक चर राशियों पर निर्भर करता है। बहुत ही सिंपल बात बताई है कि आंशिक अवकलन जो है वो एक से अधिक चर राशियों पर निर्भर करता है, एक फलन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। फलन के अंदर एक, दो या दो से अधिक राशियां और होगी जिसके ऊपर वह निर्भर करता है। जब दो या दो से अधिक चरों के एक फलन का एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष सामान्य अवकलन किया जाता है तथा अन्य समस्त चरों को अचर स्थिर रखा जाता है। दूसरी बात ये बताना चाहता है कि इस प्रकार के अवकलन के अंदर हम एक चर को तो स्वतंत्र मानते हैं और बाकी चरों को हम स्थिर मानते हैं, और फिर हर फलन का इस प्रकार उस चर के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाता है। देखो क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक चरों के एक फलन का एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष सामान्य अवकलन किया जाता है तथा अन्य समस्त चरों को अचर या स्थिर रखा जाता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। स्थिर रखा जाता है तो इस फलन को उस चर के सापेक्ष
आंशिक अवकलज कहते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। माना कि x फलन है x और y का, तो दो स्वतंत्र चरों x व y का एक फलन है। सीधी सी बात है। तब एक्स वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन को साधारणतया डेल f अपॉन डेल y या एफ एक्स एक्स वाई तथा y के रिस्पेक्ट में y के सापेक्ष आंशिक अवकलन को डेल एफ अपॉन डेल y या सॉरी यहाँ डेल एक्स है, एक्स के सापेक्ष है ना, तो डेल एक्स है, यहाँ डेल वाई या एफ वाई एक्स वाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एफ एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स से 0, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। और यदि y के संदर्भ में हम करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर वही लिमिट डेल y से 0, f इस बार x को कांस्टेंट रखना है और y के रेस्पेक्ट में डेल y की वृद्धि करनी है, माइनस एफ एक्स वाई अपॉन यहाँ आ जाएगा डेल y। तो इस प्रकार एक चर को स्थिर रखते हुए दूसरे के सापेक्ष उसका अवकलन करना है। इसको हम बोलते हैं आंशिक अवकलन या व्युत्क्रम संबंध। इसके बाद उच्च कोटि के आंशिक अवकलन के बारे में बात करते हैं कि उच्च कोटि के आंशिक अवकलन क्या होते हैं। ठीक है, तो उच्च कोटि के आंशिक अवकलन के बारे में बात करते हैं। जब आंशिक अवकलनों का पुनः आंशिक अवकलन किसी चर के सापेक्ष किया जाता है, पहले हमने साधारण अवकलन की बात की, फिर आंशिक की बात की। आंशिक के अंदर क्या करते हैं, एक चर को तो सामान्य चर मानते हैं, बाकी चरों को हम स्थिर रखते हुए उनके किसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब क्या है, आंशिक का भी आगे आंशिक अवकलन। तो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन होते हैं, इनको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। जब आंशिक अवकलनों जैसे कि हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई एवं डेल एफ अपॉन डेल एक्स का पुनः आंशिक अवकलन, पुनः आंशिक अवकलन किसी चर के सापेक्ष किया जाता है, तो द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर
ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज प्राप्त होते हैं। हम इनको निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जैसे एफ एक्स का एक्स बेस या एफ का एक्स एक्स। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ वाई वाई का डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हमें एक्स और वाई दोनों को पता ना एफ एक्स, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वाई, डेल एक्स और डेल वाई इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स डेल एफ अपॉन, तो डेल पहले हमने एक्स का कर दिया और अब हम क्या करेंगे, डेल वाई का कर देंगे। हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो डेल एक्स और डेल वाई। और यदि हम डेल एफ फलन वाई एक्स का करते हैं तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई और डेल एक्स बराबर डेल वाई बटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। जब फलन x और y के आंशिक अवकलन सतत कंटिन्यूस हो तो एक्स वाई बराबर डेल वाई एक्स बराबर होते हैं। इट्स मीन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल स्क्वायर और डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। आंशिक अवकलनों का यह संबंध व्युत्क्रम या पारस्परिक संबंध कहलाता है। अब आप देखो, आंशिक अवकलनों का यह संबंध क्या कहलाता है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल या पारस्परिक